हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग रेलवे जो ग्रुप डी एग्ज़ाम आ रहा है 17 अगस्त को, उन सभी एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए टॉपिक वाइज जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम इन क्लासेस में। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि उनको देखकर हम ऐसे कहते थे अरे यार ये क्वेश्चन ऐसे था क्या। ठीक है, तो कुछ यूनिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए और कुछ हमने सेल्फ जनरेट किए हैं कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है आपका एग्जाम्स में। तो एग्जाम से पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आएंगे। हो सकता है कि एक टॉपिक के आपको 2 पार्ट मिले, 3 पार्ट मिले, बट हम टारगेट करते हैं कि एक क्लास में 10 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो बिना देरी के, बिना रुके हुए हम सीधा चलते हैं हमारी पीपीटी पे और सीधे हम बात करते हैं अमेजिंग क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, वो एक हमारी एनर्जी का पार्ट है। तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए बिना कहे, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे सर आपने तो कह दिया। बिल्कुल, अब क्या करें, एक जो हमारी ये बूस्टर है, हमारा बूस्टर है हमारा सब्सक्राइबर, जिसके लिए हम रात 12 2 बजे तक भी काम कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये क्लासेस हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए है और मेरा नाम है, आप जानते हैं, दीपक दीक्षित। 7 सालों से मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और 25 नहीं, ये पूरे क्वेश्चन है 25, तो पहले का था। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जो समय है 20 से 25 दिन का, ये सिर्फ आपको बस डेडिकेटेड होके, फोकस होके पढ़ाई करने का है। दूसरी चीज़ों पे आप एग्जाम के बाद में ध्यान दीजिए। ठीक है, फिनिशिंग लाइए अपनी पढ़ाई में। अब तक जो पढ़ लिया, ठीक है। अब फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं, तो फिनिशिंग लाएंगे प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से, अमेजिंग क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब के मैंने आपको बता ही दिया है कि सब्सक्राइब आपको करना है। अच्छा, ये जो भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है नॉलेज बॉक्स, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि कोडिंग डिकोडिंग में बात होती है लॉजिक की। किसकी बात होती है? लॉजिक की। तो दिमाग में आता है कि यार लॉजिक कैसे कैसे होता है, तो लॉजिक ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ अमेजिंग भी लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, और बात आती है पैटर्न की कि भाई पैटर्न क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि 20 दिन के बाद एग्जाम है तो सिलेबस आप खत्म कर चुके होंगे। तो हम बात करेंगे अमेजिंग क्वेश्चंस की। जिस भी स्टूडेंट्स को टॉपिक को पूरा पढ़ना है सही तरीके से, तो क्लासेज हमने करा रखी हैं पहले, बहुत पहले हमने करा दी थी। ठीक है, तो क्लास वाइज कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, उनके भी जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज टिन को कोड कर दिया गया 205514। तो आपसे पूछा गया एंटर का कोड क्या होगा, मतलब टिन का कोड है 205514। सोचिए, दिमाग लगाइए, तो एंटर का कोड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें रिलेट करना है इनके नंबर से। टी कितने पे आता है? टी 20 पे आता है, तो टी 20, टी क्या हो गया? 20 पे हो गया। E5, ठीक है, E5, ठीक है, N14, ठीक है, ये तो हमारा बड़ा सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। E5 N14 T20 E5 NR18, ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी है, ये हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, VEIL को बोला गया 2592 और आपसे पूछा गया MEET को क्या लिखा जा सकता है। सोचिए, दिमाग लगाइए। तो भाई हमारा दिमाग तो वही बोलता है कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम नंबर लिखते हैं, यस या नो। तो जो सर V है, V आता है 22 पे। V कितने पे आता है हमारा? V 22 पे आता है। ठीक है, अच्छा, E कितने पे आता है स्टूडेंट? E आता है हमारा 5 पे। उसके बाद में I कितने पे आता है? I आता है स्टूडेंट हमारा 9 पे। I के बाद में क्या हमारे पास में? I है, के बाद में L है। L कितने पे आता है? L आता है हमारा 12 पे। यस या नो? ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 2592 2592। तो जरा ध्यान से देखिए, 5 और 9 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 22 है, यहाँ 12 है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो लास्ट वाला लेटर ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया? लास्ट वाला लेटर ले लिया। तो क्या बन गया? 2592। समझ पा रहे हैं क्या? उसी तरीके से मीट कर देखेंगे, M13 पे आता है तो 13 का 3 लेंगे लास्ट का, E5 और T का 20 का लास्ट का 0 लेंगे, तो क्या बनेगा? 3550। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है
वो हमारा परफेक्टली क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले बढ़ते हैं हम सीधा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट बोला गया, यदि NEAT को 3409 लिखा जाता है तो लर्न को क्या लिखा जाएगा। सोचिए NEAT, अब हमारा दिमाग वही बोलेगा सर ये तो देखो नंबर हैं तो उन पे ही काम करना पड़ेगा। NEAT, एन कितने पे आता है बताओ, 14 पे आता है, ठीक है, सॉरी 14 पे आता है, 13 पे नहीं आता है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। उसके बाद में ई है, ई कितने पे आता है हमारा स्टूडेंट, ई आता है 5 पे, ई हमारा 5 पे आता है, ठीक है। ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, यस या नो, 14 5 120, लेकिन हमारे पास में 3409 है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एडवांस काम कर दिया गया। क्या हुआ कि सभी में से एक एक कम कर दिया, तो 14 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 4, 1 में से 1 कम करेंगे 0, 20 में से 1 कम करेंगे तो 19। अब लास्ट वाला उठा ले, देखो 3409, लास्ट वाला लेटर उठा लिया है, 3409 परफेक्टली क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब लॉजिक सेट हो गया है, अप्लाई कर देंगे लर्न में। लर्न मतलब इनमें से एक एक कम करेंगे, लास्ट वाला उठाएंगे। एल 12 पे आता है, 12 में से एक कम करेंगे तो क्या है 11, 11 में लास्ट में 1 है। ई 5 में से 1 कम करेंगे 4, 1 में से 1 कम करेंगे 0। आर 18 में से 1 कम करेंगे 17 मतलब 7। एन 14 में से 1 कम करेंगे 13 3। तो ये किस में दिख रहा है आपको, 14073। तो 14073 हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो सी है वो परफेक्टली हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या। चलिए बिना देरी के चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ सी इज कोडेड एज 24, आई इक्वल्स टू 46 देन फोक्स विल बी कोडेड एज, मतलब सी को 24 लिखा गया, आई को 46 लिखा गया, तो बताइए फोक्स को क्या लिखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया भैया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सी का अपोजिट होता है एक्स, एक्स का लिख दिया लेटर 24। इसी तरीके से ई वाई ई, मतलब ई का अपोजिट क्या होगा वी, इवनिंग पढ़ाया था मैंने आपको, वी 22 पे आता है। बी वाई का अपोजिट बी, बी 2 पे आता है। और इसका ई का अगेन 22 आ गया, तो 22 22 44 प्लस 2 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, यस या नो। उसी तरीके से एफ ओ एक्स फोक्स, मतलब यू, यू कितने पे आता है 21 पे आता है। अच्छा ओ कितने पे आता है, सॉरी ओ का अपोजिट एल, एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे। और एक्स का अपोजिट मतलब सी, सी कितने पे आता है 3 पे आता है। जोड़ दीजिए भाई सभी को, 33 प्लस 3 36। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा सा किसी स्टूडेंट्स को लगे कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड स्लो कर सकता है, और इसको लगता है कि सर आप फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे नहीं है तो वो भी 2x कर सकता है, ठीक है। दोनों ही सुविधा यूट्यूब ने दे रखी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखो नीचे वाला भैया ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको माफ करना मुझे, ऊपर वाला ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ हाउस इज कोडेड 10 13 23 17 7, मतलब एक कोडिंग भाषा में हाउस को 10 13 23 17 7 लिखा जाता है, तो रिहर्स को क्या लिखेंगे। सोचिए 10 13 23 17 7। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस माइनस ही करते हैं, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो देखो एच 8 पे आता है, एच 8 पे आता है, 8 से 10 हो गया, कितने प्लस हो गए 2 प्लस हो गए। मैं इधर लिख देता हूँ कितने प्लस कर दिए भाई, यहाँ पे 2 प्लस कर दिए, ऐसे है ना। उसके बाद में देखिए ओ आता है 15 पे, 15 पे आता है ओ, 15 से 13 हो गया। अब 15 से 13 मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हुआ -2 हो गया, ऐसे है ना। अच्छा उसके बाद में क्या है यू, यू आता है 21 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 23 है, डेफिनेटली +2 हो गया। तो कहानी समझ में आ गई कि +2 -2 +2 -2 +2 यहाँ पे कहानी चल रही है, कहानी घर घर की है ये, ठीक है। चलिए कि कभी जोड़ेंगे कभी घटाएंगे, ऐसे आनो। अब हमें रिहर्स का फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, तो +2 जोड़ेंगे, मतलब आर में 2 जोड़ेंगे, आर आता है 18 पे। अब देखो ये लेटर्स के नंबर आपको आने चाहिए, है ना। ये इस लेटर्स को कैसे याद करें, इसी ट्रिक है ना। और उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, आई थिंक 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख लोगों ने देखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फटाफट मैं कैसे बोल रहा हूँ। आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, ठीक है। अब आर 18 पे +2 करेंगे 20 हो गया। अच्छा ई आता है 5 पे, 2 कम करेंगे 3 हो गया। अच्छा 8 आता है, एच आता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। अच्छा अब 2 कम करेंगे तो क्या हो गया, सॉरी 2 जोड़ना था ना, हाँ 2, ठीक है। अब 5 में 2 कम करेंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, 0 3 हो गया। फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अगेन 3 हो गया। तो ऐसा किस में दिख रहा है बताओ, 20 3 10 3 3 बिल्कुल सही चल रहा है, और कहीं नहीं था। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ट्रैक्टर
इज कोडेड इन 14 देन रोलर विल बी कोडेड एज, मतलब ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है तो बताओ रोली का क्या लिखा जाएगा बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा ही है ना, एक होते हैं ना कैसे ऐसे क्वेश्चन की लॉजिक होता कुछ है नहीं और परेशान कर देता है एग्जाम हॉल में कि यार इतना सस्ता लॉजिक तो नहीं लगाएगा एग्जामिनर, लेकिन कई बार क्या होता है इतना सस्ता ही लॉजिक लगाता है, वो हमें परेशान करना चाहता है ना, हमारे माइंड का टेस्ट लेना चाहता है अच्छे तरीके से। तो इसमें भी बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है जरा गौर फरमाइएगा। देखो ट्रैक्टर में कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे 7 2 14, 7 दूनी 14, बस यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी 7 लेटर है, 7 2 14, ठीक है। ये एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में, ठीक है। चलिए तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए मीन्स 26 एंड बी मीन्स 25 इज द अमंग फॉलोइंग रेस्पेक्ट ए कंट्री नेम। अब ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ गया कि भैया ए का मतलब यहाँ पे 26 है और बी का मतलब यहाँ पे 25 है, नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को लेटर में चेंज करो और चेंज करने के बाद में एक ऐसा नाम आएगा जो किसी देश का होगा, ठीक है। अब इनको चेक करने के लिए थोड़ी हमें दिमाग से खेलना पड़ेगा। कैसे खेलेंगे दिमाग से, देखो जरा ध्यान से आप लोग। ए को क्या बोला गया स्टूडेंट्स, ए को बोला गया 26। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ है ना, और इस बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, बाद में फिर अपन करते रहेंगे। चलिए हाँ, ए आता है 1 पे और 26, तो 26 है ही, 26 प्लस 1 27 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में बी आता है 2 पे और 25 जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, मतलब दोनों का सम क्या हो रहा है 27 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि 18 है, 18 और 27 के बीच में गैप देखना है, कितना गैप है बताओ, 9 का गैप, और 9 पे क्या आता है आई आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, समझ पा रहे हैं क्या। उसी तरीके से 19 और 27 के बीच में गैप कितना है, 8 है, 8 पे क्या होगा एच होगा। 22 और 27 के बीच 5 का गैप है, तो 5 पे क्या होता है ई होता है। देन 15 का गैप है, देन कितने का गैप है 9 का गैप है, आई हो गया, देन 1 का गैप है, तो ये तो किसी कंट्री का नाम नहीं हुआ। उसके बाद में इसको ट्राई करेंगे, 16 और 17 के बीच में 11 का गैप है, 11 पे क्या आता है के आता है, फिर यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 27 में से 11 कम करेंगे 16, 16 पे क्या आता है पी आता है, और फिर 15 पे आता है ओ, ये भी किसी कंट्री का नाम नहीं है, इससे मतलब या तो सी आंसर है या डी आंसर है। चलिए देखो 13 और 27 के बीच में 14 का डिफरेंस है, तो क्या होगा एन होगा, फिर ई होगा, फिर पी होगा, फिर ए होगा और फिर एल सॉरी, तो क्या बन गया भाई नेपाल। नेपाल किसी देश का नाम है, बिल्कुल नाम है, ऑप्शन नंबर जो सी है परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ब्रदर इज कोडेड 86 देन मदर विल बी कोडेड एज। ब्रदर का बोल दिया गया 86 और आपको मदर का पूछा गया है, बताइए क्या बोलेंगे। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बस दिमाग को बोलेगा कि यार ये जो है ये एडिशन से आ सकता है क्या, किससे आ सकता है एडिशन से, मतलब जोड़ से आ सकता है क्या, तो आपको उसके बारे में सोचना है, इनको ऐड करने के बारे में इनको सोचना है। चलिए ऐड करते हैं। देखो बी आता है 2 पे, उसके बाद में आर आता है 18 पे, फिर ये आता है 15 पे, फिर ये आता है 20 पे, फिर ये आता है 8 पे, फिर 5 पे, फिर 18 पे, ऐसा ही कुछ बन रहा है सिस्टम। इनको ऐड करेंगे 20 प्लस 15 35 प्लस 20 55 55 प्लस 5 60 60 प्लस 8 68 68 78 देन 86 बन गई बात। तो बस कुछ नहीं था इसमें, सभी नंबर्स के लेटर्स के नंबर्स लिखे और सभी को ऐड कर दिया। अप्लाई कर देंगे मदर में, मदर में एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, ये 8 पे आता है और ये 5 पे आता है और ये कितने पे आता है 18 पे आता है। सभी को ऐड कर लेना, आंसर क्या जाएगा आपका 79। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ रैट इज कोडेड 40 देन चैट विल बी कोडेड एज, मतलब रैट को 40 बोल दिया गया तो चैट को आपसे बोला गया क्या बोलेंगे। देखो आर कितने पे आएगा 18 पे आएगा, ए 1 पे आएगा और टी 20 पे आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 39, बट ये 39 नहीं है 40 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। तो माइंड में क्लियर हो गया कि सभी को ऐड करो और 1 प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद में चैट में अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 8 प्लस 1 प्लस 20 21 प्लस 8 29 प्लस 3 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 33 होगा ना, यहाँ पे 73 नहीं है 33 है, इसको मैंने ठीक करवाया था बाद में वापस पता नहीं क्या हो गया। तो 33 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो परफेक्टली हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इज बर्न इज कोडेड YFIM देन WOND वुड बी विल बी कोडेड एज, ठीक है। बर्न का बोला गया भैया ये है, तो बताइए बर्न का क्या होगा। देखो अल्फाबेट्स में अपोजिट्स आपने पढ़े हो
नहीं पढ़े हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अल्फाबेट रिमेंबरिंग ट्रिक्स, उसमें समझाया गया है, वो देख सकते हैं आप। तो बी का अपोजिट वाई है, बी का अपोजिट वाई है, यू का अपोजिट एफ है, आर का अपोजिट आई है, एन का अपोजिट एम है। उसी तरीके से डी डब्ल्यू का अपोजिट डी है, ओ का अपोजिट एल है, इसका एफ है, एम डब्ल्यू, ये जिसमें भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे कुछ डिफरेंट और अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, है ना। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन थे +1 +2 +5 +6 +7 ये मैंने उठाए नहीं, मैंने कुछ ऐसे उठाए हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। आगे की सीरीज़ में कुछ हमने सेल्फ जनरेट किए हैं एग्जाम के पॉइंट से एक्सपेक्टेड, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 3 पार्ट में आएगा कोडिंग डिकोडिंग 10 वीडियोज़ में 10 क्वेश्चन में, क्योंकि एक साथ क्या होता है कि बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग भी अच्छे से नहीं देख पाते। तो मैं सोचा था कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसका जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके ले सकते हैं और एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे क्या है ना कि मैंने सिस्टमेटिक तरीके से बना रखा है कि भैया ये वीडियो का सेक्शन है ग्रुप डी का और ये उसका क्विज का सेक्शन है, ठीक है। वहाँ जाके आप क्विज भी दे सकते हैं इन सभी क्विज को, जिससे क्या होगा यहाँ पे वीडियो देगा और वहाँ जाके क्विज दिया, उससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस हो गई, क्या होगी प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और भैया नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। अब मिलते हैं कल किसी सेकंड पार्ट में अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। आप लोग बस इसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है, समय लिमिटेड है और उसको व्यर्थ नहीं करना। ये मत सोचना ठीक है भैया आप तो और वैकेंसी आगे ग्रुप डी की फिर कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ तो नहीं, इस बार ही लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर ध्यान कहीं और भटकेगा और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि इसी बार आप लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छे से पढ़ाई करो। क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे बता दीजिए, ठीक है। और क्या बेटर कर सकते हैं आप लोगों के लिए? वैसे तो हम लोग बेस्ट से बेस्ट सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए इस समय, क्योंकि टाइम की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें रेडी की थी मैंने, ठीक है। और भी कोई सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।